आईवीएफ वाले डिजाइनर बेबी मांगते हैं हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए तो हाँ, आंखें ऐश्वर्या शुभांकर जैसी हो। जैसा दिखता हो। तो मैंने कहा फिर आपको शुभांकर को लेकर आना पड़ेगा टू गेट सीमेन सैंपल आल्सो। डिजाइनर से ज्यादा फिरंग बेबीज, स्पेशली आफ्टर अब्राहम, शाहरुख के बेटे के बाद। सबसे वियर्ड डिमांड क्या है आपके पास? बिल्कुल नीली आंखें वाला बच्चा करा दो। इवेंचुअली ये सब आने वाला है विद एआई। और ये अगले कितने सालों में ऐसा पॉसिबल है? ये एक डिजाइनर बेबी बड़ा कॉन्सेप्ट चला है कि आईवीएफ वाले डिजाइनर बेबी मांगते हैं हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। अरे बहुत सारे हैं, मतलब पीपल काम की मुझे ना स्माइल शुभांकर जैसे, होंठ शुभांकर जैसे, आंखें हाँ, ऐश्वर्या शुभांकर जैसी हो। जैसा दिखता हो। तो मैंने कहा फिर आपको शुभांकर को लेकर आना पड़ेगा टू गेट सीमेन सैंपल आल्सो। नहीं, मैंने अभी डोनर बनने का काम नहीं शुरू किया। बन सकते हो शुभांकर। मैं ठीक ठाक काम एक धंधा कर रहा शुभांकर डोनर भी एक मूवी बन सकती है। हूं। ठीक है, मेरे बाबा के 10 थे, मुझे नहीं चाहिए 10। सो बट ये डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट सही है, ये मतलब लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं। एग्जैक्टली, सो दे से कि बिकॉज अब इतना कल्चर हो गया ना, लोग दे वांट टू हैव फिरंग बेबीज। डिजाइनर से ज्यादा फिरंग बेबीज। वी नीड समबडी विद ग्रीन ब्लू आईज, वी वांट फेयर बट दे नॉट कॉम्प्लेक्शन। स्केर्ड कि पड़ोसी बोलेगा कि भाई किसके बच्चे हैं ये। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो बहुत सारा देखो, जो एक्चुअली जो और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं ना कपल्स, वो थोड़ा वरिड रहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखना चाहिए। सो ऑफ कोर्स मैंने कहा जब आपका ही एग और स्पर्म है तो भाई बच्चा आपके जैसा ही दिखेगा ना। लेकिन सम पीपल दे कम एंड दे टेल मी कि मुझे ना बहुत फेयर बच्चा चाहिए, मुझे लंबा बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए जिसके थोड़े से कर्ली बालों, स्पेशली आफ्टर अब्राहम, शाहरुख के बेटे के बाद। सो देयर वाज अ बिग कंट्रोवर्सी कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए। बट दिस इज़ ऑल यार परसेप्शन। लोग परसेप्शन पे जी रहे हैं कि अब वो कुछ भी हो सकता है। सो आई टेल देम भाई देखो, जैसा स्पर्म होगा, जो ऐसा एग होगा, वैसा ही बेबी होगा। ये तो क्या लोग स्पर्म और एग ही बोरो करते हैं? सो इफ़ दे हैव डोनर इशूज़, लाइक अगर उनके एग काउंट बहुत कम है या स्पर्म काउंट कम है, सो दे आस्क फॉर डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म्स। और अगर उनको मनचाही तमन्ना पूरी करनी हो तो भी कैसे डिमांड रखी जाती है कि हम दोनों हेल्दी हैं बट हमें चाहिए हमारा बच्चा हमारी तरह नहीं, बहुत खूबसूरत हो। और क्या आपके पास कोई ऐसा एग या स्पर्म है जिसके ज़रिए हमारा वो खूबसूरत बच्चे का ख्वाब जो पूरा हो सके? ऐसी वियर्ड डिमांड आती है? आती है, बट इन दैट ना देयर इज़ वन थिंग वेरी कॉमन, आई हैव सीन दैट। मेन क्या बोलते हैं, स्पर्म भाई मेरा ही हो। मैन विल बी मैन। सो इन दैट केस आई टेल देम भाई अगर स्पर्म आपका है तो बेबी तो आप पे भी जा सकता है ना। सो इट डजंट डिपेंड कि हम कौन सा एग्स ले रहे हैं। तो बेटर है अपनी वाइफ का ही एग्स लो, अपना ही स्पर्म लो और बेबी अपना ही कराओ। सबसे वियर्ड डिमांड क्या है आपके पास? सबसे वियर्ड डिमांड देखो, वियर्ड डिमांड तो यही होती है कि भाई हमको बिल्कुल नीली आंखें वाला बच्चा करा दो। इट्स लाइक वो बाबी डॉल वाले बच्चे नहीं होते हैं। सो आई सेड भाई ये तो नहीं हो सकता है, कि ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप डोनर एग्स और मतलब डोनर स्पर्म लेकर कराओ, और उन दोनों की आंखें एकदम नीली होनी चाहिए। बट आखिर इस लेवल पे डिजाइनिंग होती है बच्चों में? इंडिया में अलाउड नहीं है। बाहर होती है? बाहर क्लोनिंग प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। व्हाट इज दिस क्लोनिंग प्रोसेस? सो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें जीन एडिटिंग हो सकती है, दैट द स्पेसिफिक जीन फॉर द आई कलर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, बट स्टिल इट्स इन रिसर्च। मतलब आंखें इस तरह होंगी, आंखें, होंठ इस तरह होंगी, हाइट, हाइट इतनी होगी। इवेंचुअली ये सब आने वाला है विद एआई। यू कैन डिजाइन योर फुल बेबी विद एआई इवेंचुअली इन एम्ब्रियोज। और ये अगले कितने सालों में ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक अनदर 3-4 years, अगर एआई इतना स्पीड से जा रहा है, सो एनीथिंग कैन तो फिर हैपन। मैं जल्दी शादी क्यों करूं मैं? पॉइंट। अगर हम 3-4 साल में उतने करीब पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपना बच्चा डिजाइन कर सकते हो, बट इज इट गुड? But why do you want to design your baby? For Why nature? you're pretty good looking, Yeah. ना? बट स्टिल आई मीन, अगर इस लेवल पे आप आर्टिस्ट अपना टच दे सकते हो, इज इट गुड फॉर मदर नेचर It's कि आप absolutely नेचर से not. छेड़ रहे हो? It's absolutely not. आपको कभी भी नेचर के साथ छेड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी लॉट ऑफ म्यूटेशंस विच विल हैपन विच कैन एक्चुअली लीड टू जेनेटिक, और वो आगे जाके क्या बनेगा, कैसा ह्यूमन आएगा, वेयर इट विल लीड टू डिजास्टर हो सकता है। सो नेवर डिस्टर्ब द नेचर। देन व्हाई पीपल आर डूइंग दिस? महत्वाकांक्षा, पागलपन? रिसर्च गोइंग टू नेक्स्ट लेवल। बट ये सच है, मतलब कि लोग जो आप कह रहे हो कि बच्चे लोग डिजाइन करवा रहे हैं या क्लोनिंग शुरू हो गई दुनिया में? क्लोनिंग इज इन रिसर्च प्रोसेस येट, तो बट स्टार्ट हो जाएगा ये अच्छे से आने वाले समय में। अभी डिजीजेस तो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो म्यूटेशन से करा ही रहे हैं, हटा ही रहे हैं। दे कैन बी जीन एडिटिंग फॉर डिजीजेस,
बट फॉर द फिजिकल फीचर्स डेफिनेटली वो ओके, इवेंचुअली कि आएगा, मतलब जो पिता को बीमारी बच्चे को नहीं होगी। बच्चे को नहीं होगी। तो वो जो हमारे यहाँ डॉक्टर शरीन साहब क्या कहते हैं कि जन्म पत्री मिलाओ मत मिलाओ, जीन पत्री मिलाओ, जीन अब पत्री उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, नाइस, कि अगर आपके पिता को बीमारी आप उससे बच सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड अभी तो इंडिया में एटलीस्ट आप अपने एम्ब्रियोज भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक यू हैव अ डिसऑर्डर एंड योर वाइफ हैज़ अ डिसऑर्डर। अगर आपके बेबीज़ बन रहे हैं और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आप जो ये बेबीज़ एम्ब्रियोज बनाते हो आईवीएफ में, आप इनकी जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो, और जो बेबी हेल्दी है अब वही बेबी उठा के अपने अंदर डलवा सकते हो। लेकिन अब्रॉड में एक रिसर्च हो रही है, जो एबनॉर्मल बेबीज़ हैं इनमें भी आप जीन एडिटिंग करके वो डिजीज्ड वाला पार्ट हटवा सकते हो, बट स्टिल दीज थिंग्स आर इन रिसर्च। नाइस। अगर एक कपल है, उसका बच्चा हो रहा है नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू और उसका बच्चा आईवीएफ के थ्रू हो रहा है, एक ही कप आप उनकी एग और स्पर्म से, क्या जो बच्चा आईवीएफ के थ्रू होगा वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग और गुड लुकिंग होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपना ही उसी egg और उसी sperm उसी है, में मिला की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, अगर उसी कपल का एक नेचुरल प्रेगनेंसी है और उसी कपल का आईवीएफ है और अपना ही एग और अपना ही स्पर्म है, सो सब एक जैसा ही बट होगा। जैसे आप जेनेटिक टेस्ट की बात करते हो कि आपने, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, उनमें से आपने कौन सा चूज किया, आप कह रहे हो कि हम सबसे हाई क्वालिटी चूज कर रहे हैं, उसका फर्क नहीं आता नॉर्मल और आईवीएफ में फिर? नहीं, बट दे से दैट आईवीएफ में अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करके बेबी डाल रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट एज इक्वल एज हैविंग अ नॉर्मल बेबी। ओके, तो किसे आईवीएफ के थ्रू जाना चाहिए? जिनको समस्याएं हैं या नॉर्मल लोग भी आईवीएफ जाएं? तो नहीं क्यों जाए? नहीं, जिनको समस्याएं हैं उन्हीं को आईवीएफ पे जाना है, स्पेशली इन विमेन जिनकी दोनों फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिनका एग बनना कम हो गया है, जिनको बहुत टाइम हो गया शादी को और बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यूट्रस के अंदर से शुरू होती है एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द पेल्विस, जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, जिनको अपने आप बेबी नहीं हो रहा है, या फिर जिनका स्पर्म काउंट कम है या ज़ीरो स्पर्म काउंट है। सो ऐसे कुछ कपल्स हैं जिनको आईवीएफ कराना चाहिए। एक और चीज़ होती है आईयूआई। आईयूआई एक छोटा प्रोसेस होता है जो नेचुरल प्रेगनेंसी को मदद देता है ताकि प्रेगनेंसी रेट 10 to 15% बेटर हो जाए। मतलब इसमें क्या होता है, ये उन कपल्स में होता है जिनकी शादी को थोड़ा ही समय हुआ है, उनके एग्स ठीक बन रहे हों, ट्यूब्स खुली हों, स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट ठीक है, लो भी चलेगा उस केस में। इसमें क्या होता है, हम दवाई देके एग्स बनाते हैं, ओवरीज में एग्स बनते हैं। जिस दिन ये एग रप्चर होने वाला होता है, जैसे हम कहते हैं ना 14 दिन पे एग फट रहा है, उसी दिन हम हस्बैंड को बुला के उसको मैस्टरबेट करके उसके स्पर्म्स लेते हैं, उसको प्रॉपर वॉश करते हैं लैब में, स्पर्म्स की मोटिलिटी बेटर करते हैं, और फिर एक प्लास्टिक कैथेटर के थ्रू वाइफ में स्पर्म्स यूट्रस में डाल देते हैं। सो मैच कर जाता है टाइम जब एग रप्चर हो रहा होता है और जब स्पर्म नीचे से जा रहा होता है। ओके, सो इट हेल्प्स टू एड नेचुरल प्रेगनेंसी। तो जिनको अपने आप बच्चा नहीं हो रहा होता है, उन केसेस में हम ये ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर स्पर्म भी लो है तो। ओके। ज़्यादातर लोग जो आईवीएफ में आते हैं, आपके पास आते हैं, इनमें पुरुषों में समस्याएं होती है, महिलाओं में? 50-50% टुडे। अगर मैं अपनी क्लिनिक में बैठी हूँ, 50% मेल प्रॉब्लम्स हैं, 50% फीमेल प्रॉब्लम्स हैं। एंड ट्रस्ट मी शुभांकर, इट्स बिकमिंग सो मच। आजकल मेन भी आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। कितने मेन हैं, मतलब दे जस्ट कम इन एंड दे से कि मेरा स्पर्म काउंट नहीं है, नील है, बहुत लो है, मुझे इजैक्यूलेशन इश्यूज़ हैं, मुझे इरेक्शन इश्यूज़ हैं, लॉट्स ऑफ इश्यूज़ ऑन स्पर्म्स आर देयर। इंडिया में लोग कंफर्टेबल हो गए इतने? अब आई थिंक जो आ रहे हैं क्लिनिक वो तो कंफर्टेबल हैं, बट आई विल टेल यू वन इंसिडेंस होम आईवीएफ पे। वी ऑल्सो रन अ मेल इनफर्टिलिटी कैंपेन। सो हमारे एंड्रोलॉजिस्ट के पास एक कॉल आता है बैंगलोर से। एक हस्बैंड ने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ है एंड देन ही इज़ डिस्कसिंग हिज प्रॉब्लम्स विद द डॉक्टर कि मुझे ये इश्यूज़ हैं। बंद करके मतलब कमरा बंद कर? बिकॉज घर पे और लोग भी हैं ना, सो आवाज़ बाहर ना जाए। ओके। तो क्लिनिक पे वो जा नहीं सकता बिकॉज ही इज़ लाइक मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किससे डिस्कस करूँ, और हमने ये देखा कि आप लोग मेल इनफर्टिलिटी भी डील करते हो। सो उसने मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया एंड देन प्रॉपर रूम में बैठ के कि कोई अंदर ना आए, उसकी बात ना सुने, एंड ही स्टार्टेड डिस्कसिंग उसको क्या मेल इश्यूज़ हैं, एंड देन मेरा डॉक्टर उसको अब ट्रीट कर रहा है ऑन हिज मेल इश्यूज़। सो
इतना बड़ा स्टिग्मा है ये, वेयर अभी भी जो मेन हैं वो बाहर निकल के नहीं आते हैं, वो मतलब दे डोंट इवन वांट टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द वाइव्स। सो ये सब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं विच मेड मी कि हमें ये होम IVF ऐप बनाना चाहिए, जहाँ पे वो फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अपनी प्रिवेसी में घर बैठ के वो एक डॉक्टर से बात कर सकें।